कक्षा 6 गणित। आज हम लोग हल करने वाले हैं प्रश्नावली 1.2। इसमें हम लोग का पहला प्रश्न दे दिया गया ना, किसी स्कूल में 4 दिनों के लिए एक पुस्तक प्रदर्शनी आयोजित की गई। पहले, दूसरे, तीसरे और अंतिम दिन खिड़की पर क्रमशः 1094 और दिया हुआ 1812, 2050, 2751 टिकट बेचे गए। इन चारों दिनों में बेचे गए टिकटों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए, है ना। जो यहाँ पे देख रहे हैं बता रहा है, पहले हम लोग को प्रश्न में दिया हुआ है ना कि किसी स्कूल के 4 दिनों के लिए, यहाँ पे 4 दिनों के लिए पुस्तक प्रदर्शनी आयोजित की गई है और टिकट बेचे जा रहे हैं, ना। तो पहले दिन यहाँ पे बता रहा है कि इतना टिकट बेचा गया, दूसरा दिन इतना, तीसरे दिन इतना और चौथे दिन इतना, है ना। अंतिम दिन का मतलब ये 4 दिनों के लिए है, तो ये है चौथा दिन के लिए इतना। तो यहाँ पे हमने टिकटों की कुल संख्या बतानी है ना, कि चारों दिनों में कुल कितने टिकट बेचे गए हैं। तो यहाँ पर पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे दिन इन सब का हम लोग योग कर देंगे ना, तो हमें पता चल जाएगा कुल कितने टिकट बेचे गए हैं। चलिए हम लिख देते हैं हल करने वाले हम लोग पहले वाले प्रश्न को। तो यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं 4 दिनों में, लिखते हैं 4 दिनों में बेचे गए टिकटों की संख्या, टिकटों की कुल संख्या, बराबर 4 दिन में या दिनों में बेचे गए टिकटों का योग। यही हमें कुल टिकटों की संख्या बतानी है ना, कि 4 दिनों में कुल कितना टिकट बेचा गया, और हमें प्रत्येक दिन का पता है ना कि पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन और चौथे दिन कितना बेचा गया है। तो हम लोग क्या कर देते हैं, इन चारों को जोड़ देंगे ना, इन चारों संख्याओं को, तो हमें पता चल जाएगा कि कुल कितने 4 दिनों में टिकट बेचे गए, है ना। सबको जोड़िए, बराबर यहाँ पे लिखते हैं 4 दिनों में बेचे गए टिकटों की कुल संख्या बराबर यहाँ पे चारों दिनों में बेचे गए टिकटों का योग कर देते हैं सबको। यहाँ पे लिखते हैं 1094, है ना, 1094 प्लस 1812 प्लस 2050 प्लस 2751 है। चलिए इन चारों संख्याओं को हमने यहाँ पर नोट कर लिया। अब बस इनको जोड़ दीजिए, है ना, जोड़ देते हैं हम लोग। यहाँ पे 2 1 3 हो जाएगा, और 3 और 4 7 हो जाएगा, तो इकाई के स्थान पर 7 हो जाएगा। चलिए यहाँ पर दाहिने का अंक हम लोग जोड़ते हैं, कोई हासिल नहीं बना। 9 1 10 हो जाएगा, और यहाँ पर 5 5 10 हो जाएगा, है ना। जोड़ेंगे तो 20 हो जाएगा, 5 5 10, 11 9 जोड़ देंगे तो 20 हो जाएगा। 20 को यहाँ पे 0 लिखा जाएगा, हासिल 2 बनेगा। चलिए इसमें हम लोग जोड़ते हैं, तो यहाँ पे 8 और 2 हासिल भी हम लोग को जोड़ना ही पड़ेगा। 8 2 10 हो गया, और 10 और 7 17, 17 को यहाँ पर हम लोग 7 लिख देते हैं, फिर एक हासिल बना। अब इसमें हम लोग जोड़ देंगे, है ना। तो 2 2 4 और 4 यहाँ पे सब 3 बन रहा है, 4 3 7 हो जाएगा। तो यहाँ पर 7,707 इतने कुल टिकट 4 दिनों में बेचे गए, हैं ना। इनका हम योग हमने किया तो हमें प्राप्त हुआ 7,707। अतः यहाँ पर हम नीचे से लिख देते हैं, अतः 4 दिनों में बेचे गए टिकटों की कुल संख्या 7,707 है। ठीक है, 4 दिनों में जो भी यहाँ पर पुस्तक प्रदर्शनी आयोजित किया गया था, 4 दिनों में कुल यहाँ पे खिड़की से कितने टिकट बेचे गए, 7,707। आ जाते हैं दूसरे प्रश्न में। दूसरा प्रश्न हमें दे दिया गया, शेखर एक प्रसिद्ध क्रिकेटर खिलाड़ी है। वह टेस्ट मैचों में अब तक 6,980 रन बना चुका है ना। 6,980 रन अब तक यहाँ पे शेखर बना चुका है। वह 10,000 रन पूरे करना चाहता है ना, 10,000 रन वो पूरा करना चाहता है। तो आगे दिया हुआ प्रश्न, उसे कितने और रनों की आवश्यकता होगी, है ना। 10,000 रन वो पूरा बनाना चाहता है, अब तक उसने इतना बना चुका है, उसे और कितने रन चाहिए, है ना। 10,000 पूरा करने के लिए इतना अब तक बना चुका है, तो आपको क्या करना है, 10,000 में से हम लोग यहाँ पे इतना घटा देंगे, है ना। 10,000 में से हम यहाँ पे 6,980 को घटा देंगे, तो हमें पता चल जाएगा कि और उसे कितना रन बनाना होगा। तो हम लोग लिखते हैं हल। हम लोग दूसरे प्रश्न को करने वाले हैं ना, चूँकि शेखर अब तक कुल यहाँ पे 6,980 रन बना चुका है, तथा वह
10,000 रन 10,000 रन पूरा करना चाहता है, तब 10,000 रन पूरा करने में आवश्यक रन, और उसे कितना रन बनाना पड़ेगा, हम उसे किस प्रकार से ज्ञात कर पाएंगे। चूँकि उसने 6,980 रन बना दिया है और यहाँ पे 10,000 रन बनाना चाहता है, 10,000 में से हम लोग इसको घटा देंगे तो हम लोग को पता चल जाएगा कितना रन और बना देगा, तो 10,000 हो जाएगा ना। तो यहाँ पे 10,000 लिखिए, 10,000 में से क्या करिए, इसको 6,980 को घटा दीजिए। चलिए तो हम लोग 10,000 में से यहाँ पे 6,980 घटा देते हैं, तो इकाई के स्थान पर तो 0 ही रहेगा, एक हासिल लेगा, यहाँ पर हो जाएगा 10, 10 में से 8 जाएगा, 2 बचेगा। अभी यहाँ पर 9 बचा हुआ है ना, 9 में से 9 घट जाएगा तो 0 है ना। अब यहाँ पे हासिल देने के कारण अभी यहाँ पर 9 बचा हुआ है ना, 9 में से यहाँ पर 6 घटा देंगे तो 3 बचेगा। इतना रन अभी उसे और आवश्यक है, यहाँ पे लिख देते हैं 3020। अतः हम लोग यहाँ पे नीचे से लिख देते हैं, अतः शेखर को 10,000 रन पूरा करने के लिए 3020 रनों की आवश्यकता है। इतना रन बना देगा और 3020 रन बना देगा तो उसके 10,000 कंप्लीट हो जाएंगे। आ जाते हैं हम लोग तीसरे वाले प्रश्न पे। तीसरा प्रश्न हमें दे देगा ना, एक चुनाव में सफल प्रत्याशी ने यहाँ पे दिया इकाई दाई सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 5,77,500 मत प्राप्त किए, जबकि उसके निकटतम प्रतिद्वंदी ने 3,48,700 मत प्राप्त किए। सफल प्रत्याशी ने चुनाव कितने मतों से जीता, है ना। देखिए जो यहाँ पे सफल मतलब यह जीत चुका है चुनाव, है ना। एक यहाँ पे सफल जो हुआ है, यहाँ पे 5,77,500 मत पाया, वोट पाया तो जीत गया, और इतना वाला हार गया है ना, जो इसके नज़दीक था ये वाला हार गया है, 3,48,700 वोट पाकर यह हार गया है ना। तो यहाँ पर बताना है हम लोग जो सफल प्रत्याशी है ना, वह कितने मतों से वोट जीता है ना, मतलब यहाँ पे यह इससे यह कितना अधिक वोट पाया हुआ है, ठीक है। तो हम लोग क्या करें, यहाँ पे इसमें यही जीता हुआ है, इसका अधिक है, जाहिर सी बात है जो जीता है उसका वोट अधिक रहेगा, तो यह अधिक है और यहाँ पे इसका कम है, तो घटा देंगे तो हम लोग को पता चल जाएगा कितने वोट यह अधिक पाया तो जीत गया। तो हम लोग लिखते हैं हल, हम लोग तीसरे वाले प्रश्न को करने वाले लिखते हैं, चूँकि सफल प्रत्याशी ने, जैसे लिखा हुआ वैसे लिखते हैं, ने 5,77,500 मत तथा उसके निकटतम प्रतिद्वंदी ने 3,48,700 मत प्राप्त किए। अतः सफल प्रत्याशी को अपने प्रतिद्वंदी से अधिक मिले मतों की संख्या हम यहाँ पे लिख देते हैं, कितना वोट वो अधिक पाया है ना, कितने मत, तो यहाँ पे आप घटा दीजिए, अंतर कर दीजिए, 5,77,500 में से घटा देंगे तो हम लोग को पता चल जाएगा कि जो सफल प्रत्याशी है वो कितना अधिक वोट पाया हुआ है ना, कितना अधिक मत पाया हुआ है, 3,48,700। इसको हम लोग घटाते हैं। चलिए इन दोनों का अंतर करते हैं, तो यहाँ पे 0 हो जाएगा, यहाँ पर भी 0 ही रहेगा, यहाँ से एक हासिल लेगा है ना, क्योंकि घट नहीं रहा है, ठीक है। तो यहाँ से एक हासिल लेगा तो 15 हो जाएगा, 15 में से यहाँ पे हम लोग को 7 घटाना है, 7 दूना 14, 1 15, तो यहाँ पे 8 बचेगा, ठीक है। एक हासिल यहाँ पे दे दिया गया,
तो यहाँ पर बचा हुआ है 6, 6 में से 8 नहीं घट पा रहा है, तो एक हासिल देगा 16, 16 में से 8 घटाएंगे तो फिर 8 ही बचेगा। एक हासिल यहाँ पे दिया हुआ है ना, तो यहाँ पर बचा हुआ है 6, 6 में से 4 जाएगा, 6 में से 4 जाएगा 2 ही बचेगा, और 5 में से यहाँ पर 3 घटा देंगे तो 2 मिलेगा, है ना। इतना है वोट अधिक पाया हुआ है सफल प्रत्याशी। हमने घटाया तो हमें प्राप्त हुआ, है ना, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 2,28,800 मत उसे अधिक मिले हुए हैं। अतः हम लोग यहाँ पे नीचे लिख देते हैं, अतः सफल प्रत्याशी इतने मतों से जीता हुआ है ना, 2,28,800 मतों से चुनाव जीता। ठीक है, यही हम बताना था। 2 प्रत्याशी थे, एक अधिक मत पाया हुआ था, है ना, अधिक वोट मिले थे, 5,77,500 मिला था, और एक जो हार गया था उसके निकटतम था, उसको मिला था 3,48,700 मत, है ना। तो हमें बताना था कितना अधिक मिला हुआ है, तो हमने जो जीता हुआ था उसका अधिक रहेगा वोट, और जो हारा हुआ है ना, वो उसका कम था, उसमें से हमने उनका अंतर कर दिया, घटा दिया, अधिक वाले में से कम वाले घटा दिया, तो हमें पता चला कि यहाँ पे 2,28,800 प्राप्त हुआ, है ना। अतः सफल प्रत्याशी हमने नीचे लिख दिया कि अतः सफल प्रत्याशी ने 2,28,800 मतों से चुनाव जीता। ठीक है, तो इस प्रकार से तीसरा प्रश्न में होगा। चलिए आ जाते हैं हम लोग चौथे वाले प्रश्न पे। चौथा प्रश्न हमें दे देगा ना, कीर्ति बुक स्टोर ने, यह बुक स्टोर का नाम है, कीर्ति बुक स्टोर ने जून के प्रथम सप्ताह में 2,85,891 रुपये मूल्य की पुस्तकें बेची, है ना। यहाँ पे कीर्ति बुक स्टोर ने जून के प्रथम सप्ताह में इतना रुपए का पुस्तक बेचा। फिर दिया हुआ है ना कि इसी माह के दूसरे सप्ताह में यहाँ पे 4 लाख और यहाँ पे 768 रुपये मूल्य की पुस्तकें बेची हुई है ना। तो दोनों सप्ताह में बेचा, ठीक है। दोनों सप्ताहों में कुल मिलाकर कितनी बिक्री हुई, है ना, कुल मिलाकर कितना बिक्री हुआ तो हम लोग जोड़ देंगे, है ना। जो भी यहाँ पर पहले सप्ताह में बेचा गया है, जो भी मूल्य मिला हुआ है, जो भी यहाँ पर दूसरे सप्ताह मिला हुआ है, दोनों को हम लोग जोड़ देंगे। फिर यहाँ पर दिया हुआ है ना किस सप्ताह में बिक्री अधिक हुई और कितना। तो देखिए यहाँ पर पहले सप्ताह में ये इतना का बेचा हुआ है, 2,85,000 का बेचा हुआ है, और यहाँ पे देख रहे हैं दूसरे सप्ताह में बेचा हुआ है 4 लाख का बेचा हुआ है, तो जाहिर सी बात है दूसरे सप्ताह में अधिक बेचा हुआ है। ठीक है, तो हमें बताना है कि किस माह में अधिक बिक्री हुई, तो यहाँ पे दूसरे सप्ताह में अधिक बिक्री हुई है ना, दूसरे सप्ताह में देख रहे हैं अधिक बिक्री हुई है, और कितना अधिक हुआ है ये हमें बताना है। तो हम लोग इसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पे इसमें से हम लोग इसको घटा देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि यह इससे कितना अधिक है ना। ऐसे देखने से ही पता चल जा रहा है ना कि यह 2 लाख है, 2,85,000 है, और यह 4 लाख है, तो यह जाहिर सी बात है ये अधिक है। तो हम लोग इसमें से क्या कर देंगे, इसको घटा देंगे। और फिलहाल में हम लोग को पहले यही बताना है कि पहले कि दोनों सप्ताह मिलाकर कितना का बिक्री हुआ है ना। यहाँ पर दिया हुआ है पहले दोनों सप्ताहों में कुल मिलाकर कितने बिक्री हुए, तो हम लोग क्या कर देते हैं, जो पहले सप्ताह में प्राप्त मूल्य है और दूसरे सप्ताह का जो प्राप्त मूल्य है, दोनों को हम लोग पहले जोड़ देते हैं। चलिए हम लोग लिख देते हैं, हल करने वाले हैं हम लोग चौथे वाले प्रश्न को। इसमें हम लोग लिखते हैं कीर्ति, पहले पूरी बात हम लोग पहले एक बार लिख देते हैं ना। आप भी जब भी परीक्षा वगैरह में लिखिएगा ना तो पूरी बातें लिखा करिए, है ना। ये ऐसा नहीं कि सिर्फ संख्याएं आप लिख रहे हैं, है ना, सिर्फ जोड़ घटा कर बता रहे हैं। यहाँ पे पूरी बात को लिखना चाहिए, है ना। लिखते हैं हम कीर्ति बुक रहेगा ने जून के प्रथम सप्ताह में इतने रुपए का 2,85,891, यहाँ पे रुपए का हमने पहले ही चिन्ह बना दिया है ना। प्रथम सप्ताह में इतने रुपए तथा दूसरे सप्ताह में इतना रुपए का, यहाँ पे दिया हुआ 4,07,68 रुपए की पुस्तकें बेची, पुस्तकें रहेगा। तो यहाँ पर तो हमने लिख दिया कि पहले सप्ताह में कितने रुपए का बिक्री हुआ और दूसरे सप्ताह में, है ना। और यहाँ पर हमें बताना है कि दोनों सप्ताह में कुल मिलाकर कितना बिक्री हुआ, तो दोनों को जोड़ दीजिए। हम लोग लिख देते हैं दोनों सप्ताह में हुई कुल बिक्री
दोनों को आपको जोड़ देना है। दोनों राशियों को हम लोग जोड़ देते हैं। यहाँ पे 2,85,891 प्लस इसको 4,07,68 को, दोनों को जोड़ दीजिए। चलिए दोनों राशियों को हम लोग जोड़ते हैं। 8 एक 9 हो जाएगा एक स्थान पर। यहाँ पे 9 में 6 जोड़ देंगे तो 15 हो जाएगा। 15 को 5, एक हासिल लगेगा, इसमें जोड़ेंगे 8 8 16 हो जाएगा। इसको जोड़ेंगे तो 16 को 6, फिर एक हासिल लगेगा, 5 1 6 हो जाएगा। चलिए यहाँ पर तो 8 ही रहेगा, यहाँ पे 6 हो जाएगा। कुल मिलाकर इतने रुपए की बिक्री हुआ है, लिख देते हैं हम यहाँ पे 6 लाख, यहाँ पे 86,000, 6,86,659 रुपये की, यहाँ पे 6,86,659 रुपये। अतः करके यहाँ पे लिख देते हैं, अतः दोनों सप्ताह मिलाकर रहेगा, मिलाकर कुल बिक्री रुपए का चिन्ह 6,86,659 रुपये की हुई। अभी हमने पहले प्रश्न का जवाब दे दिया है ना कि यहाँ पे दोनों सप्ताह मिलाकर कुल कितना बिक्री हुआ, ये हमने बता दिया है ना कि इतना रुपए का बिक्री हुआ। अब यहाँ बताना है कि किस सप्ताह में बिक्री अधिक हुई और कितना, हमें बताना है कितना हुआ अधिक। तो देखने से ही आपको पता चल जा रहा है कि यहाँ पे इसी में दूसरे सप्ताह में अधिक हुआ है ना, लेकिन हमें घटाकर इसको निकालना पड़ेगा कि कितना अधिक है ना। ये अभी हमें पूछा हुआ है कि कितना अधिक है, ये भी बताना है। लिखते हैं दूसरे सप्ताह की बिक्री माइनस कर दीजिए पहले सप्ताह की बिक्री। चलिए घटाइए, यहाँ पे दूसरे सप्ताह में बिक्री हुई 4,07,68 रुपये की, और इसमें से घटा दीजिए पहले सप्ताह में 2,85,891 को घटा दीजिए। चलिए हमें इन्हीं को घटाना है, घटा देते हैं। ये गाय के स्थान पर घटाएंगे ना तो 8 में से 1 घटेगा तो 7 ही बचेगा, 7 बचेगा। अब यहाँ पे 6 में से 9 नहीं घट रहा है तो एक हासिल ले देंगे, 16 हो जाएगा। 16 में से 9 आप घटा देंगे तो 7 ही बचेगा। अब यहाँ पर बचा हुआ है 6 है ना, 6 में से यहाँ पे 8 नहीं घट पा रहा है तो एक यहाँ से हासिल लेगा है ना, हासिल लेगा तो यहाँ पर हो जाएगा 16। 16 में से 8 घटा देंगे तो 8 ही बचेगा। अब यहाँ पर बचा हुआ है 9 है ना, अब 9 में से यहाँ पर 5 घटा देंगे तो यहाँ पर बचेगा 4, ठीक है। अब यहाँ पर घटा देंगे, यहाँ पर 9 बचा हुआ है, 9 में से यहाँ पे 8 घटा देंगे तो 1 ही बचेगा। यहाँ पर एक हासिल देने के कारण यहाँ पर 3 बचा हुआ, 3 में से यहाँ पे 2 घट जाएगा तो 1, इतना ही बचेगा। इतना अधिक बिक्री हुआ है दूसरे सप्ताह में, 1,14,877 रुपये का बिक्री अधिक हुआ है। लिख देते हैं दूसरे सप्ताह में पुस्तकों की बिक्री अधिक हुई है, और पैसा भी हमें बताना है, और रुपया करके हम यहीं पे चलिए लिख देते हैं। रुपया करके कितने रुपए का, 1,14,877 रुपये की। चलिए अब हम लोग आ जाते हैं 5वें वाले प्रश्न में। 5वां प्रश्न हमें दे दिया गया ना कि यहाँ पे अंकों 6, 2, 7, 4 और 3 में से प्रत्येक का केवल एक बार प्रयोग करते हुए 5 अंकों की बनाई जा सकने वाली सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्याओं का अंतर ज्ञात कीजिए ना। पहले यहाँ पर हमें 5 अंक दे दिए गए, इन अंकों की मदद से हम लोग को बनाना है 5 अंक का यहाँ पे सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या, और अंतर कर देना है, घटा देना है। बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को हम लोग घटा देंगे। लिख देते हैं हम लोग, हल करने वाले हम लोग 5 वाले प्रश्न को लिख देते हैं। अंकों 6, 2, 7, 4 और 3 से, और इस बात का ध्यान देंगे ना कि इन सभी अंकों का सिर्फ एक ही बार इस्तेमाल करना है, दोहराव नहीं करना है। और 5 अंक का बनेगा, जाहिर सी बात देख रहे हैं 5 अलग अलग अंक दे दिए गए, तो इसमें सबसे बड़ी संख्या बनाना है।
तो यहाँ सबसे बड़े अंक को हम लोग पहले रखेंगे, है ना, ये हो जाएगा सबसे पहले रहेगा, फिर ये इसके बाद रहेगा। बड़ा अंक बनाना रहेगा तो बड़ी संख्याओं को पहले रखेंगे, और छोटा संख्या बनाना रहेगा तो छोटी संख्याओं को पहले हम लोग रख देंगे, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर हो जाएगा 6, 2, 7, 4 और 3 से बनने वाली लिखते हैं, बनने वाली बड़ी संख्या। इससे बनने वाली बड़ी संख्या क्या हो जाएगा, पहले हम लोग बड़े अंक को पहले रखते हैं ना। पहले किसको रखेंगे, 7 को पहले रख दीजिए, ये 7 हो गया। फिर किसको रखेंगे, 6 को, है ना, क्योंकि हमें बड़ा संख्या बनाना है। फिर इसके बाद 6 को रखते हैं, 7 हो गया, 6 हो गया, फिर 4 को रख दीजिए, 4, फिर 3, फिर अंत में हम लोग 2 को रखेंगे, ठीक है। यही सबसे बड़ा अंक बना, है ना। इन पाँच अंकों की मदद से हम लोगों ने यहाँ पे सबसे बड़ा संख्या अंक यही बनाया है ना, जो कि बन रहा है सैकड़ा, 1000, 10,000, 76,432 बन रहा है, ठीक है। अब इसका बस व्युत्क्रम कर दीजिए, है ना, जीरो नहीं है इसमें। अगर जीरो रहता तो हम लोग सबसे छोटी संख्या को पहले लिखते हैं ना, लेकिन देखना इसमें जीरो नहीं है इन अंकों में, तो हम लोग क्या कर देते हैं, बस इसका व्युत्क्रम कर दीजिए, वही हो जाएगा छोटी संख्या। लिख देते हैं अंकों 6, 2, 7, 4 और 3 से बनने वाली छोटी संख्या। छोटे अंकों को पहले रख देंगे, बस इसका व्युत्क्रम कर दीजिए, यही हो जाएगा 2, 3, यहाँ से भी देख सकते हैं आप, 2 हो जाएगा, फिर 3 लिखिए, फिर यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 4 को, फिर यहाँ पे 6 और 7 को। यही है, सबसे बड़ा अंक यही बना, सबसे छोटा अंक यही बना। अब इन दोनों का अंतर करना है ना, लिखते हैं यहाँ पे सबसे बड़ी संख्या और छोटी संख्या का अंतर मतलब घटाना करना है हम लोग। तो यहाँ पे जो भी बड़ी संख्या यही हम लोग का, इसमें छोटी संख्या घटा दीजिए, 7, 6, 4, 3, 2, इसमें से हम लोग को इस संख्या को घटाना है, छोटी संख्या को, 2, 3, 4, 6, 7। चलिए, यही बड़ा अंक है, यही छोटा अंक है, हम लोग घटाते हैं। यहाँ पे देख रहे हैं 2 में से हम लोग 7 घटा रहे हैं, नहीं घट पा रहा है, तो यहाँ से एक हासिल ले देगा, 12 हो जाएगा। तो 12 में से यहाँ पे घटा देंगे 7, 7, 5, 12 होता है, तो आपको 5 बचेगा, ठीक है। 5 बचा, 12 में 7 घटा दिए। अब यहाँ पर बचा हुआ है 2 में से 6 नहीं घट पा रहा है, तो एक हासिल यहाँ से दे देगा, 12 हो जाएगा। 12 में से 6 घटा देंगे तो 6 मिलेगा। अब यहाँ पर 3 बचा हुआ है, 3 में से 4 नहीं घट पा रहा, तो एक हासिल यहाँ से ले लेगा, है ना, 13 हो जाएगा। 13 में से 4 घटा देंगे तो 9 बचेगा। अब एक हासिल देने के कारण यहाँ बचा हुआ है 5, 5 में से 3 घटा देंगे तो अब मिलेगा 2। यहाँ पे 7 है, 7 में से 2 घटा देंगे तो आपको मिलेगा 5। इतना बचा, इसको हम लोग नोट कर देते हैं। अंतर करने पर यही मिला, 52,965 मिला। तो यहाँ पर हमें कुल 5 भिन्न अंक दिए गए थे, और इन सबका एक ही बार इस्तेमाल करना था, एक ही बार यहाँ पे इस्तेमाल किया गया, और सबसे बड़ी संख्या बनाई गई, और यहाँ पे इन्हीं अंकों का इस्तेमाल करके सबसे छोटी संख्या बनाई गई, और इन दोनों का अंतर करना था। सबसे बड़ी संख्या और छोटी संख्या का अंतर हमने कर दिया, तो यही है 52,965 आया। इस प्रकार से यहाँ पे 5वां प्रश्न भी हल हो गया। चलिए आ जाते हम लोग छठे प्रश्न में। छठा प्रश्न हमें दे दिया गया है ना, एक मशीन औसतन एक दिन में इतना पेंच बनाती है ना, 2,825 पेंच बनाती है। जनवरी 2006 में उस मशीन ने कितने पेंच बनाए हैं ना, जनवरी 2006 में उस मशीन ने कितने पेंच बनाए हमें बताना है। तो औसतन कितना, 2,825 पेंच बना रही है एक दिन में, है ना। तो यहाँ पे इस बात का ध्यान रखेंगे ना कि जनवरी जो भी महीना रहता है ना, जनवरी महीना 31 दिनों का होता है, तो 31 का इसमें गुणा कर दीजिए। एक दिन में, चूँकि यहाँ पे एक दिन में इतना पेज बना रहा है, तो 31 का गुणा कर देंगे तो आपको पता चल जाएगा। किसी भी वर्ष का रहे, है ना, जनवरी महीना हमेशा 31 दिनों का होता है, तो सिंपली यहाँ पे क्या कर देंगे, जो जनवरी महीना 2006 का था, 2006 का जो जनवरी महीना था वो 31 दिनों का था। एक दिन में इतना पेज बनाया, तो 31 से गुणा कर देंगे तो आपको पता चल जाएगा कि जनवरी 2006 में यहाँ पे उस मशीन ने कितने पेज बनाए, है ना। तो 31 से गुणा कर दीजिए, इसमें लिख देते हैं हम लोग। हल करने वाले हैं छठे वाले प्रश्न को, लिख देते हैं। चूँकि एक मशीन औसतन एक दिन में 2,825 पेंच बनाती है, और हम जनवरी के बारे में लिख देते हैं, तथा जनवरी
महीना 31 दिनों का होता है तब यहाँ पे जनवरी 2006 में उस मशीन द्वारा बनाए गए पेंचों की संख्या बराबर एक दिन में इतना बना रहा है, ठीक है, एक दिन में इतना बना रहा है, हमें 31 दिनों का चाहिए तो सिंपली गुणा कर दीजिए। एक दिन बना रहा था 2 लाख, नहीं 2000 है, 2825 है, गुणा कर दीजिए 31 का, तो आपको पता चल जाएगा कि वह जनवरी 2006 में उस मशीन द्वारा कितने पेज बनाए गए। चलिए तो हम लोग सिंपली गुणा कर देते हैं, एक का गुणा कर देंगे इन संख्याओं में, तो इसी प्रकार से रहेगा, एक का 5 भाड़ा 5 और पढ़ेंगे तो 5 ही रहेगा, इसी प्रकार से 5 2 8 2 हो गया। अब 3 का पढ़ते हैं, 3 5 15 को 5 हो गया, एक हासिल बना, यहाँ पे 3 दूना 6, एक हासिल को जोड़ देंगे 7 हो जाएगा, 3 8 24 को 4 हो जाएगा, 2 हासिल लगा, अब 3 दूना 6 7 8 हो गया। चलिए यहाँ पर 8 लिख देते हैं, बस जोड़ दीजिए, ये हो गया 5, यहाँ पे 5 2 7, यहाँ पे 7 और 8 जोड़ देंगे, 7 दूना 14, एक 15 हो जाएगा, 15 को 5, एक हासिल बना, अब यहाँ पे 4 2 6, एक हासिल 7, यहाँ पे 8, इतना बन रहा है, ठीक है, इतने पेज बनाएगी जनवरी महीने में मशीन, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं 87,575 है, 87,575। अतः यहाँ पे नीचे हम लोग लिख देते हैं, अतः मशीन द्वारा जनवरी 2006 में बनाए गए पेंचों की कुल संख्या यहाँ पे 87,575। अतः मशीन द्वारा जनवरी 2006 में बनाए गए पेंचों की कुल संख्या 87,575 है, ठीक है। तो इस प्रकार छठा प्रश्न हल हो गया। चलिए आ जाते हैं हम लोग 7वें वाले प्रश्न पे। 7वां प्रश्न दे दिया गया ना, एक व्यापारी के पास यहाँ पे इतना रुपए थे, है ना, 78,592 रुपये थे। उसने 40 रेडियो खरीदने का आर्डर दिया तथा प्रत्येक रेडियो का मूल्य 1200 रुपये था, मतलब 1200 था। इस खरीदारी के बाद उसके पास कितनी धनराशि शेष रह जाएगी, है ना। एक व्यापारी है, उसके पास कुल इतना रुपये है, 40 रेडियो उसने खरीदा हुआ है ना, और प्रत्येक रेडियो का मूल्य हमें बता दिया कि 1200 रुपये है। तो हमें बताने के बाद में उसके पास कितने धनराशि बचा हुआ है ना, तो हम लोग क्या करते हैं, एक रेडियो का मूल्य 1200 है, इसमें आप 40 से गुणा कर देंगे ना, तो आपको पता चल जाएगा कि रेडियो पर उसने कुल कितना खर्चा किया है ना। 40 का और यहाँ पे हम लोग 1200 का गुणा कर देंगे तो पता चल जाएगा कि उसने रेडियो जब ऑर्डर किया तो कितना ऑर्डर करने में कितना उससे खर्चा आया, ठीक है। और फिर जो भी आएगा खर्चा उसको हम लोग क्या कर देंगे, कुल धन में से उसको हम लोग घटा देंगे, तब हमें फिर पता चल जाएगा कि उसके पास कितनी धनराशि शेष बची हुई है ना। चलिए हम लोग लिख देते हैं, हल करने वाले हैं 7वें वाले प्रश्न को, लिख देते हैं व्यापारी के पास, लिखते हैं चूँकि व्यापारी के पास इतने रुपए थे, पास 78,592 रुपये का चिन्ह हमने बना दिया थे, तथा यहाँ पे उसने ही सिर्फ रहेगा, उसने 40 रेडियो इतने रुपए, यहाँ पे 1200 के दर से खरीदा। जब उसने 40 रेडियो खरीदा ना, तो उसमें कुल कितना खर्च हुआ ये हम लोग ज्ञात कर लेते हैं ना। लिख देते हैं रेडियो पर खर्च की गई धनराशि
ठीक है। कितना धनराशि लगा, यहाँ पे देखिए उसने कुल 40 रेडियो खरीदा हुआ है, ठीक है, और प्रत्येक का मूल्य कितना है, 1200 है। तो 1200 से हमने गुणा कर दिया, तब आपको पता चल जाएगा, है ना। देखिए यह 40 रेडियो खरीदा हुआ है और एक रेडियो का मूल्य कितना है, 1200 है। तो सिंपली गुणा कर देंगे आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पे रेडियो पर कुल कितनी धनराशि उसने खर्चा किया हुआ है, ठीक है। तो बस यहाँ पे इनका गुणा करना है। देखिए गुणा कर देंगे, 12 चौक 48 होता है, 12 चौक 48 हो गया, और यहाँ पे 1 2 3 जीरो लगा दीजिए, ठीक है। इतने रुपए उसने खर्चा किया हुआ है रेडियो पर, गुणा कर लेंगे इसका, 3 जीरो है, 3 जीरो लिख दीजिए, और यहाँ पे 12 चौक 48 हो गया, ठीक है। इतना 48,000 उसने खर्चा किया, लिख देते हैं। अतः व्यापारी ने रेडियो पर इतना रुपए 48,000 खर्च किए, इतना रुपए खर्च कर दिया रेडियो पर, रेडियो को ऑर्डर दिया था खरीदने के लिए। अब उसके पास कितना शेष धनराशि बचा हुआ है ना, देखिए पहले उसके पास 78,592 रुपया था, 40 रेडियो ऑर्डर करने पर इतना उसका खर्च हो गया। तो अब इसमें से इन दोनों का हम लोग अंतर कर देते हैं तो पता चल जाएगा शेष धनराशि कितना है ना। लिख देते हैं, अब व्यापारी के पास शेष धनराशि कितना है, पहले इतना था 78,592, यहाँ पे 48,000 रेडियो का ऑर्डर में खर्च हो गया है, ठीक है। बस इसका अंतर कर दीजिए, हम घटा देते हैं यहीं पे। देखिए इकाई के स्थान पर तो 2 ही रहेगा, है ना, घटाएंगे तो यहाँ पर भी 9 ही रहेगा, क्योंकि यहाँ पे शून्य शून्य घटाना है हम लोग को। सैकड़े के स्थान पर भी यहाँ पर 5 ही रहेगा, और यहाँ पर आ जाते हैं 1000 के स्थान पर, 8 में से 8 घटा देंगे तो 0 मिलेगा आपको, ठीक है। अब यहाँ पे 7 है, 7 में से 4 घटा देंगे तो 3 बचेगा, ठीक है। तो इतना 30,000 यहाँ पे 30,592 रुपया उसके पास, व्यापारी के पास अभी बचा हुआ है। अतः हम लोग लिख देते हैं, अतः व्यापारी के पास शेष धनराशि इतना रुपये 30,592 रुपये है। चलिए आ जाते हैं हम लोग 8वें वाले प्रश्न पे। 8वां प्रश्न दे दिया गया ना, एक विद्यार्थी ने 7,236 को यहाँ पे 56 के स्थान पर यहाँ पे 65 से गुणा कर दिया। यहाँ पे देखिए 56 से गुणा करना था, लेकिन उसने 65 से गुणा कर दिया, है ना, 7,236 में। उसका उत्तर सही उत्तर से कितना अधिक था, है ना, ये हमें बताना है कि वो कितना, देख रहे हैं ये कम है, 56 कम है, इतना से गुणा करना था, और यहाँ पे इसने 65 से गुणा कर दिया, तो जाहिर सी बात है ज़्यादा अधिक आ गया है, वही हमें बताना है। यहाँ पे संकेत दिया, दोनों का गुणा करना आवश्यक नहीं है। चलिए हम इसको हल करते हैं, लिख देते हैं हम लोग। हल करने वाले हैं 8वें वाले प्रश्न को। जो दिया हुआ है उसको भी एक बार हम लिख देते हैं कि एक विद्यार्थी रहेगा, 7,236 को 56 के स्थान पर 65 से गुणा कर दिया। तब हमें बताना है कि विद्यार्थी ने ना कितना अधिक उत्तर प्राप्त किया हुआ है, ठीक है। जाहिर सी बात है कि यहाँ पे 56 से करना था, उसने 65 से गुणा कर दिया हुआ है ना। तो इसको आप 2 तरीक़ों से कर सकते हैं। चाहे तो आप यहाँ पे 56 का इस संख्या में गुणा कर दें, फिर यहाँ पे 65 में भी आपका गुणा करना पड़ेगा इस संख्या में, और फिर दोनों का आप अंतर करके बता पाएँ, है ना, कि उसने कितना अधिक किया हुआ है ना। 56 से गुणा कर देंगे, फिर यहाँ पे 65 से भी संख्या गुणा करेंगे, फिर दोनों को घटा देंगे, तो पता चल जाएगा कि यहाँ पे जो 56 से गुणा था और 65 से गुणा था इस संख्या में, कितना अधिक आया, ठीक है। एक तो वो तरीका है, लेकिन और आप यहाँ पर भी देख लीजिए कि ये कितना अधिक से गुणा कर दिया है, ठीक है। 56 के स्थान पर इसने कितना 65 से गुणा कर दिया है ना, कितना अधिक किया हुआ है, वो संख्या 9 है। तो यदि 9 से आप क्या कर दें, इस संख्या में गुणा कर दें, तो आपको डायरेक्ट पता चल जाएगा कि वो कितना अधिक उत्तर प्राप्त किया था, ठीक है। हम लिखते हैं, तब विद्यार्थी द्वारा प्राप्त अधिक उत्तर
वो कितना अधिक उत्तर पाया होगा। देखिए इसी संख्या में गुणा करना था 7236, 7236 में गुणा करना था, उसे करना था यहाँ पे 56 से, उसने कर दिया है 65 से, है ना। तो 65 जाहिर सी बात है, इससे तो ये अधिक संख्या है ना, 65 से अधिक है। कितना अधिक है हम घटा कर ज्ञात कर लेते हैं। देखिए 65 ऋण आप 56 कर दीजिए, ठीक है, इतना से घटा देंगे। या तो आप बारी बारी से भी कर सकते हैं कि 65 का गुणा इसमें करें, काफ़ी अधिक हो जाएगा। 65 से फिर इसमें करेंगे और फिर यहाँ पे 56 से इसी संख्या में करेंगे, फिर जो 65 वाला जो गुणा रहेगा वो अधिक रहेगा, तो उसे आप अंतर कर पाएंगे, तो आपको पता चलेगा कितना अधिक है, और इस तरह आप डायरेक्ट ज्ञात कर पाएंगे, है ना। 56 से गुणा करना था और उसने 65 से कर दिया है ना, तो यहीं पर हम घटा कर ज्ञात कर ले कितना अधिक संख्या से उसने गुणा कर दिया है, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर घटाते हैं, यहाँ पे 7 2 3 6 गुणते, देखिए आप 65 में से आप यहाँ पे 56 घटा देंगे तो आपको पता चल गया कि वो 9 अधिक गुणा कर दिया था, है ना। यहाँ पे 56 से करना था और 65 से कर दिया था, 9 अधिक गुणा कर दिया था, तो हमें पता चल गया कि 9 संख्या अधिक से गुणा किया, तो यहाँ पे डायरेक्ट हम लोग 9 से ही गुणा करके यहाँ पे प्राप्त कर लेंगे कि वो कितना अधिक प्राप्त किया हुआ है ना। चलिए गुणा कर दीजिए, 9 छक 54 हो जाएगा, 54 को 4 हासिल 5 लगेगा, 9 छका 54 को 4 हो गया, हासिल अभी 5 लगा हुआ है। अब देखिए 9 तियाँ 27 हो जाएगा, 27 में 5 जोड़ देंगे, 7 5 12 होता है, 32 हो जाएगा, ठीक है। 27 5 32 हो गया, 32 को 2, फिर अब हासिल 3 लगा हुआ है ना, 3 लगा हुआ है, तो यहाँ पे 9 दूना 18, 18 में आप 3 जोड़ देंगे ना, 19 20 21 हो जाएगा, फिर 1 अभी हासिल 2 लगा हुआ है, ठीक है। फिर 9 7 63 हो जाएगा, और 2 हासिल था 64 65 हो जाएगा, ठीक है। इतना उसने अधिक उत्तर प्राप्त कर दिया था, है ना। 56 से करना था, 65 से कर दिया था, हमें बताना था कितना अधिक उत्तर प्राप्त कर दिया उसने, तो यहाँ पे 65,124 इतना ही उत्तर उसने अधिक प्राप्त कर दिया। अतः नीचे लिख देते हैं, अतः विद्यार्थी द्वारा प्राप्त अधिक, अतः विद्यार्थी द्वारा प्राप्त उत्तर इस प्रकार से करके लिखते हैं, अतः विद्यार्थी द्वारा प्राप्त उत्तर सही उत्तर से 65,124 अधिक था। ये बताना था कितना अधिक था, तो इतना 65,124 अधिक था। चलिए आ जाते हम लोग प्रश्न नंबर 9 पे। प्रश्न नंबर 9 हमें दे दिया गया ना, एक कमीज सीने के लिए 2 मीटर 15 सेंटीमीटर कपड़े की आवश्यकता है, 40 मीटर कपड़े में से कितनी कमीजें सी जा सकती हैं और कितना कपड़ा शेष बच जाएगा, ये हमें बताना है ना। कि एक कमीज सीने के लिए कितना मीटर कपड़ा लग रहा है, 2 मीटर 15 सेंटीमीटर इतना कपड़ा की आवश्यकता और इतना लग रहा है, और यहाँ पे 40 मीटर आपके पास कपड़े हैं, तो आपको बताना है कि कितना कपड़ा आप इससे सिल सकते हैं, कितनी कमीज आप बना सकते हैं और कितना कपड़ा शेष बच जाएगा, ये भी आपको बताना है। तो इसको हम लोग ज्ञात किस प्रकार से करेंगे, हम लोग क्या करते हैं ना, देखिए हम लोग को भाग ही देना है, भाग देकर हम लोग पता कर लेंगे कितना यहाँ पे 2 मीटर 15 सेंटीमीटर कपड़ा लग रहा है एक कमीज बनाने के लिए, और 40 मीटर हमारे पास अवेलेबल है, तो हम लोग सिंपली क्या कर देंगे, यहाँ पे ये संख्या इससे हम लोग भाग देंगे 40 मीटर में, है ना। तो हम लोग भाग दे देंगे, तो जितनी बार भाग पूरी तरह से चला जाएगा उतनी कमीजें बन जाएंगी, और जो शेष बचेगा वही शेष कपड़ा रहेगा, है ना। तो हम लोग देखिए 2 मीटर यहाँ पे 15 सेंटीमीटर दिया हुआ है ना, सब मीटर में रहता तो हम लोग आसानी से कर पाते, लेकिन यहाँ पे देख रहे हैं 2 मीटर यहाँ पे 15 सेंटीमीटर करके दिया हुआ है, और यहाँ पे 40 मीटर है, तो हम लोग जो मीटर में है ना उसको भी सेंटीमीटर में ही बदल दे रहे हैं, है ना। यहाँ पे हम लोग को पता है कि 1 सेंटीमीटर यहाँ पे जो है, यहाँ पे 100 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर होता है ना, 100 सेंटीमीटर में 1 मीटर, तो यहाँ पे 215 हो जाएगा। चलिए हम यहाँ पे लिख देते हैं, चूँकि एक कमीज बनाने में 2 मीटर 15 सेंटीमीटर कपड़े की आवश्यकता होती है तथा हमारे पास उपलब्ध 40 मीटर कपड़ा है, ठीक है। यहाँ पर हम पैमाना भी लिख देते हैं, देखिए 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है, ठीक है। तो हम लोग इसको भाग दे देते हैं, 40 मीटर कपड़ा है उसमें हम लोग भाग दे देंगे, जितनी बार भाग चला जाएगा उतना बन जाएगा, ठीक है, कपड़ा बन जाएगा। चलिए तो यहाँ पर हम लोग भाग देते हैं, यहाँ पे
यहाँ पे 40 मीटर है ना, यहाँ पे 100 से जब यहाँ पे गुणा कर देंगे ना तो ये सेंटीमीटर बदल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 40 तो पहले से ही है, और यहाँ पे 100 से गुणा कर देंगे, 2 जीरो और बढ़ जाएगा, ठीक है। इसको हमने सेंटीमीटर बदल लिया हुआ है ना, ताकि हम लोग आसानी से कर पाएँ, भाग दे पाएँ, है ना। और चलिए यहाँ पर ये हो जाएगा 215 हो जाएगा, है ना, क्योंकि मीटर में देखिए 2 मीटर में मतलब 200 सेंटीमीटर हो जाएगा, 200 सेंटीमीटर और 15 पहले से ही है, तो यहाँ पर ये हो गया 215। अब सिंपली यहाँ पर आप भाग दे लीजिए, ठीक है। देखिए पहले यहाँ पर 3 अंक में हम लोग देंगे, यहाँ पे 215 है, यहाँ पे 400 है, एक बार तो भाग चला ही जाएगा, एक बार भाग देंगे तो यहाँ पे 215 लिख दीजिए, है ना, भाग गया, घटाइए। अब यहाँ से एक हासिल देगा, 10 में से 5 चला जाएगा तो 5 ही बचेगा, यहाँ पर 9 बचा हुआ है, 9 में से 1 जाएगा तो 8 बचेगा, ये 8 हुआ। अब यहाँ से एक हासिल देने के बाद यहाँ पे 3, और 3 में से 2 चला गया, 1 बचा, जीरो को यहाँ पर हम लोग नोट कर देते हैं ना। अब देखते हैं अब कितनी बार भाग चला जाएगा, 2 9 18, 9 बार भाग देंगे ना तो अधिक आने लगेगा, क्योंकि यहाँ पर 15 भी है, ठीक है। 2 9 18, यहाँ पे 9 बार भाग देंगे ना तो अधिक हो जाएगा, ठीक है। आप गुणा करके चाहें तो देख सकते हैं, 8 बार भाग आसानी से चला जाएगा, है ना। जब आप 9 बार करेंगे तो यहाँ पे 15 है, यह भी अधिक होने लगेगा, 8 बार आसानी से चला जाएगा। चलिए 8, अब इसका हम गुणा कर देते हैं 215 का 8 में, तो यहाँ पे 8 8 5 40 को 0, हासिल 4 लगा, 8 एकम 8, 8 4 12 को 2, ठीक है, 8 4 12 को 2, एक हासिल लगा, और यहाँ पे 8 दूना 16, 1 17, ठीक है। चलिए घटाते हैं, यहाँ पर हो जाएगा 0, यहाँ पर हो गया 3, और यहाँ पर हो गया 1, है ना। जब यहाँ पर हमने यहाँ पे 4000 है, सेंटीमीटर में हमने बदल लिया है, 4000 है, फिलहाल में यहाँ पे 40 मीटर था, तो यहाँ पे हमने सेंटीमीटर बदला, तो यहाँ पे ये 4000 सेंटीमीटर हो गया। अब इसको 2 मीटर, यहाँ पे 15 सेंटीमीटर था, तो इसको हमने सब सेंटीमीटर में ही बदल दिया, तो 215 हो गया। तो इसमें हमने भाग दिया ना, तो 18 बार देख रहे हैं, भाग आसानी से चला जा रहा है, ठीक है। और 130 सेंटीमीटर कपड़ा बच रहा है ना, 130 सेंटीमीटर बच रहा है, और यदि उसको मीटर में लिखना चाहें तो यहाँ पे 100 क्या हो जाएगा, मीटर हो जाएगा, 1 मीटर और 30 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं, तो कुल कपड़े इतने बने, और इतना 130 सेंटीमीटर आपका कपड़ा बच जा रहा है ना, मतलब 1 मीटर 30 सेंटीमीटर, है ना। 130 का मतलब 100 के लिए आप क्या लिख सकते हैं, 1 मीटर भी लिख सकते हैं, जैसे प्रश्न था वैसे हम लोग लिख दे रहे हैं। तो 1 मीटर और 30 सेंटीमीटर बच रहा है कपड़ा, है ना। देख रहे हैं कि कम से कम एक कमीज बनाने में 2 मीटर 15 सेंटीमीटर लग रहा था, है ना, लेकिन हम लोग पास बच कितना रहा है, 1 मीटर यहाँ पे 30 सेंटीमीटर। अब इससे कपड़ा तो नहीं बन सकता ना, तो ये आपका शेष है, और 18 कपड़े आपके बन चुके हैं ना। सब कुछ यहाँ पे पहले मीटर और सेंटीमीटर दोनों मिला कर दिया हुआ था, चूँकि हमें गुणा भाग करना था, इसलिए हमें भाग देना था, इसलिए हमने क्या कर दिया, सबको सेंटीमीटर में ही बदल दिया। हम लिख देते हैं, अतः 40 मीटर कपड़े से 2 मीटर 15 सेंटीमीटर की 18 इतनी बार भाग चला गया, 18 कमीज बन जाएगी रहेगा, तथा यहाँ पे इतना शेष बच गया था कपड़ा, यहाँ पे 130 सेंटीमीटर लिख दीजिए, या 1 मीटर 30 सेंटीमीटर कपड़ा शेष बच जाएगा, ठीक है। चलिए आ जाते हैं हम लोग 10वें प्रश्न पे। 10वें प्रश्न में हम लोग को दे दिया गया है ना, दवाइयों को बाक्सों में भरा गया है ना, दवाइयों को बाक्स में भरा गया, और ऐसे प्रत्येक बाक्स का भार 4 किलोग्राम और 500 ग्राम है, ठीक है। यहाँ पे दवाइयाँ बॉक्स में भरी गई हैं, और प्रत्येक बॉक्स का आपको भार बता दिया है कितना है, 4 किलोग्राम 500 ग्राम है, ठीक है। एक वैन में जो 800 किलोग्राम से अधिक भार नहीं ले जा सकती, ऐसे कितने बॉक्स लादे जा सकते हैं ना। दवाइयाँ बता दिया है, एक एक बॉक्स का यहाँ पे भार बता दिया गया कि 4.5 किलो का है ना, 4 किलो 500 ग्राम का मतलब 4.5 किलो का भार है एक बॉक्स का, है ना। और जो जिस वैन से ले जाना है, जिस गाड़ी से, यहाँ पे 800 किलोग्राम से अधिक वह भार नहीं उठा सकती, है ना। तो हमें बताना है कि उस पर कितने आप बॉक्स लाद सकते हैं। तो यहाँ पर आपको क्या करना है ना, सिंपली यहाँ पे जो 4.5 किलो है, इससे हम लोग यहाँ पे भाग दे देंगे 800 में, है ना। 800 में हम लोग भाग दे देंगे, जितनी बार भाग चला जाएगा उतने बॉक्स क्या कर दिए जाएंगे, उस वैन पे लादे जा सकते हैं ना। जितनी बार भाग पूरी तरह से चला जाएगा उतने बॉक्स लादे जा सकते हैं, ठीक है। चलिए हम लोग लिखते हैं, चूँकि प्रत्येक
बॉक्स का, प्रत्येक बक्से का भार 4 किलोग्राम 500 ग्राम है तथा वैन 800 किलोग्राम से अधिक भार नहीं ले जा सकती। चूँकि हम लोग को यहाँ पर भी भाग ही देना है, तो यहाँ पर देख रहे हैं 4 किलोग्राम और 500 ग्राम करके दिया हुआ है। यहाँ पे 8000 मतलब 800 किलोग्राम दिया हुआ है ना, किलोग्राम। तो हम लोग क्या करते हैं, सबको ग्राम में बदल लेते हैं, फिर हम लोग आसानी से भाग दे पाएंगे, है ना। और यह आपको पता है कि 1 किलोग्राम में 1 केजी में बराबर 1000 ग्राम होता है ना, ठीक है। 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम। तो हम लोग को भाग देना है। चलिए इसको हम लोग बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम लोग को जो भी किलोग्राम में दिया हुआ है 1000 से हम लोग को उसको गुणा करना पड़ेगा, है ना। तो यहाँ पे गुणा कर देते हैं। गुणा कर देंगे तो 8 पर 2 जीरो तो पहले से है, और यहाँ पे 3 जीरो और इस पर लग जाएगा, 1 2 3 जीरो लग गया। चलिए अब इसको, यहाँ पे 4 किलोग्राम है, 4 किलोग्राम का मतलब यहाँ पे 4000 हो गया, 4000 ग्राम हो जाएगा। 4000 ग्राम प्लस यहाँ पे 500 ग्राम, ठीक है। तो यहाँ पे 4500 ग्राम हो जाएगा पूरा, ठीक है, पूरा इतना हो गया। अब इसको आप भाग दे लीजिए। और देखिए इसको भाग देने से पहले ना हम लोग क्या कर देते हैं, इसका थोड़ा और हम लोग छोटा कर देते हैं। देखिए इसको हमें रखना है अंश में। भाग देने का मतलब यही होता है कि ये अंश में राशि, ये हर में, है ना। पहले अंश और हर में करके हम लोग जो भी विभाजित हो रहा है उसको विभाजित कर ले रहे हैं, है ना, ठीक है। देखिए 8 है, 8 पर कुल यहाँ पे 5 जीरो है, ठीक है, 5 जीरो हो गया। और यहाँ पे हम लोग को भाग देना है इससे 4 5 0 0। यहाँ पे इससे हम लोग को 4500 से भाग देना है। तो अब देख रहे हैं अंश और हर क्या 10 से विभाजित है, 10 से भाग दे देंगे तो 1 1 जीरो समाप्त हो जाएगा। फिर 10 से भाग देंगे तो अंश और हर में क्या हो जाएगा, 1 1 जीरो समाप्त हो जाएगा। अब कितना बचा, देखिए 800। इससे आपके मान में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, है ना। अंश और हर में कोई राशि है यदि विभाजित हो रही है ना, तो फिर यदि भाग देंगे ना तभी भागफल शेषफल वहीं आएगा, ठीक है। चलिए यहाँ पर हो गया, यहाँ पर हो गया 45, ठीक है। अंश और हर में हमने मान लीजिए कि 100 से अंश को विभाजित कर दिया, और हर के समान कोई भी अंश और हर में राशि लिखी गई है ना, उसे समान संख्या से अंश और हर को आप विभाजित कर सकते हैं ना, गुणा या भाग आप कर सकते हैं, ठीक है। अंश और हर अभी 5 से विभाजित है, 5 से हम लोग भाग दे लेते हैं ना। भाग देंगे तो यहाँ पर एक बार तो भाग चला जाएगा, अंश में पहले देते हैं 5 से, अंश में देंगे तो 5 एकम 5 हो जाएगा, एक बार चला जाएगा। अब यहाँ पर बचा हुआ है 3 और 0, 30 हो जाएगा, तो 5 6 30 16 हो जाएगा, है ना। और 0 तो इस प्रकार से रहेगा, है ना। 5 से अंश में हमने भाग दे दिया, 5 एकम 5 एक बार भाग गया। फिर यहाँ पे बचा था, यहाँ पे 8 में से 5 घटा देंगे, 3 बचेगा, 3 और 0 30 हो गया। तो फिर 5 से भाग दिया, 5 6 30 हो गया, ठीक है। और 0 इसी प्रकार से। चलिए 5 से इसमें भी भाग देते हैं, 5 9 45 हो गया, ठीक है। अब देख रहे हैं काफ़ी छोटा हो गया। अब यहाँ पे हम लोग आसानी से इसको हम लोग भाग दे लेते हैं, ठीक है। चलिए भाग देते हैं, 9 से भाग देंगे 160 में। अब एक बार तो भाग चला जाएगा, है ना, 9 दूना 18 अधिक हो जा रहा है, एक बार भाग दे देंगे। अब यहाँ पर हम लोग घटाते हैं, घटा देंगे यहाँ पर तो 7 बचेगा, 7 और 0 70 हो गया। हमने 0 को भी यहाँ पे नोट कर दिया। अब 9 का पहाड़ा पढ़िए, 9 7 63 होता है, 7 बार भाग ले जाएंगे तो 9 7 63, 9 8 72, 8 बार में अधिक हो जा रहा है। और यहाँ पे 9 7 63, 7 बार तो भाग चला जाएगा, ठीक है, 63 हो गया। और यहाँ पर हम ध्यान देंगे ना कि देखिए 3 जीरो था, हम यहाँ पे भूल गए, 2 ही जीरो लिखा है हमने। देखिए 8 पर यहाँ पे 3 जीरो बचा था, तो यहाँ पे इसको भी लिख देते हैं, यहाँ पर 1 जीरो और है, ठीक है। यहाँ पे 63 हो गया। चलिए घटा देते हैं तो यहाँ पे 7 आ जाएगा, 7, ठीक है। और फिर यहाँ पे 0 को हम लोग नोट कर देते हैं, फिर 9 7 63 हो जाएगा। अब फिर शेषफल 7 बजेगा। अब इससे हमें नहीं मतलब है ना, शेषफल से नहीं मतलब है। जितनी बार भाग गया इतनी बार क्या होता है, जितने बार भाग गया ना इतने वैन में आप क्या कर सकते हैं, बॉक्स वहाँ पे लाद सकते हैं, ठीक है। 177 बॉक्स लादे जाएंगे। अतः हम लोग लिख देते हैं, अतः वैन में 177 बॉक्स, या बक्से करके लिखा था तो बक्से कर लिख देते हैं, बक्से लादे जा सकते हैं, ठीक है। एक बार और इसको हम बताते हैं किस प्रकार से हमने किया। यहाँ पे दिया गया था कि प्रत्येक बक्सा था, बक्से का भार यहाँ पे दिया गया था 4 किलो 500 ग्राम था।
तथा यहाँ पे 800 किलोग्राम से अधिक कोई वैन थी वो नहीं ले जा सकती थी। तो हमें बताना था कि अधिक से अधिक कितने बक्से उसमें लादे जा सकते हैं ना। तो एक बक्से का इतना भार था 4 किलोग्राम और 500 ग्राम था, और वैन 800 किलोग्राम से अधिक नहीं ले जा सकती थी, है ना। तो चूंकि हम लोग को यहाँ पे इसमें ना हम लोग को इस संख्या से भाग देना था, है ना, तभी हम लोग को पता चल जाएगा कि कितना वह एक बार में ले जा सकता है ना, वैन कितना बॉक्स ले जा सकती है। हम इसमें भाग देना था, है ना, भाग देना था। तो अब देखें कि यहाँ पर ग्राम में है और यहाँ पे ये किलोग्राम में था, है ना, और यहाँ पे किलोग्राम में था। तो हमने सबको क्या कर दिया, ग्राम में बदल दिया। चूँकि 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम होता है, तो यहाँ पे 1000 ग्राम है ना, 1000 ग्राम का इसमें गुणा कर देंगे, 4 किलोग्राम है तो ये 4000 ग्राम यहाँ पे हो जाएगा, 4000 ग्राम और प्लस यहाँ पे 500 ग्राम, है ना, तो 4500 ग्राम हो गया यह पूरा, ठीक है। अब इसमें 1000 से गुणा कर दीजिए, इसमें भी, क्योंकि ये किलोग्राम में था तो किलोग्राम में 1000 से गुणा कर देंगे तो यहाँ पर 2 जीरो है, 3 जीरो और लग जाएगा, ठीक है। तो इतना हो गया। चूँकि हम लोग को इसमें भाग ही देना था इसे, है ना, तो भाग देते तो इस प्रकार काफ़ी कठिनाई होती। भाग देने का मतलब यही होता है कि यह अंश में है राशि और यह हर में है राशि, ठीक है। तो हमने इसको अंश और हर करके दे दिया, अंश और हर करके दिया। तो अंश और हर क्या, दोनों 100 से विभाजित था, 100 से विभाजित समझ लीजिए, या 10 से बारी बारी से डिवाइड कर दीजिए। अंश और हर को हमने 100 से विभाजित कर दिया, तो यहाँ पे अंश में 8000 बचा और हर में कितना 45 बचा। अभी क्या था, अंश और हर जो था वह अभी 5 से विभाजित था, तो 5 से हमने भाग दे दिया, तो यहाँ पे 1000 या 600 बचेगा और हर में 9 बचेगा, ठीक है। अब फिर 9 से हमने अब इस प्रकार से हमने भाग दे दिया, जितना बार भाग गया, ठीक है। भाग देने पर 177 बार भाग गया, मतलब वो जो वैन है ना 177 बक्से को एक बार में लाद सकती है, ठीक है। अतः हमने लिख दिया वैन, अतः वैन में 177 बक्से लादे जा सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से 10वां प्रश्न हल हो गया। चलिए अब हम लोग हल करने वाले 11वां वाले प्रश्न। 11वां प्रश्न में हम लोग को दे दिया गया ना, एक स्कूल किसी विद्यार्थी के घर के बीच की दूरी 1 किलोमीटर है और 875 मीटर है, ठीक है। यहाँ पे एक स्कूल है और एक विद्यार्थी है, इन दोनों के बीच की दूरी दिया है। यहाँ पे स्कूल से और विद्यार्थी के घर से बीच की दूरी, ठीक है, इतना है 1 किलोमीटर, यहाँ पे 875 मीटर है। प्रत्येक दिन यह दूरी 2 बार तय की जाती है ना, प्रत्येक दिन में यह 2 बार तय की जाती है, मतलब एक बार जाता है और एक बार आता है, 2 बार तय किया, ठीक है। तो यहाँ पे दिया हुआ है ना कि 6 दिनों में उस विद्यार्थी द्वारा तय की गई कुल दूरी ज्ञात कीजिए, ठीक है। कि विद्यार्थी के घर और स्कूल, एक स्कूल करके लिखा है, चलिए एक स्कूल ही लिख देते हैं। एक स्कूल के बीच की दूरी कितना दिया है, 1 किलोमीटर और 875 मीटर है, ठीक है, इतना हम लोग को दिया हुआ है। और प्रत्येक दिन यह दूरी 2 बार तय की जाती है, तो 2 बार का मतलब हम लोग इसका 2 गुना कर देंगे, है ना, इसको 2 गुना कर देंगे तो हम लोग को पता चल जाएगा कि एक दिन में वह कितनी दूरी तय कर रहा है। तो हमने लिख दिया कि विद्यार्थी के घर और एक स्कूल के बीच की दूरी 1 किलोमीटर और 875 मीटर है ना। चलिए इसको दिया है करके लिख देते हैं, दिया है, ठीक है, ये हम लोग को दिया हुआ है, लिखते हैं। चूँकि दी गई दूरी प्रत्येक दिन 2 बार तय की जाती है, तब दूरी क्या हो जाएगी, विद्यार्थी के घर और स्कूल के बीच की दूरी तो इतना दे दिया गया, लेकिन एक दिन में क्या हो रहा है, यह दूरी 2 बार तय की जा रही है, तो इसका 2 गुना कर दीजिए, तब लिख देते हैं तय की गई दूरी बराबर, इसका 2 गुना कर देंगे, 2 गुणते यहाँ पे 1 किलोमीटर और यहाँ पर है 875 मीटर। तो हम लोग क्या करते हैं ना कि जो यहाँ पे किलोमीटर में दिया हुआ है और साथ साथ मीटर में भी दिया हुआ है, तो हम लोग क्या करते हैं सब कुछ मीटर में ही बदल लेते हैं ना। हमें पता है, पैमाना पता है कि 1 किलोमीटर बराबर होता है 1000 मीटर होता है, ठीक है। 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर, तो हम लोग यहाँ पे दोनों को मीटर में ही बदल लेते हैं, तो 2 गुणते हो जाएगा। 1 किलोमीटर मतलब 1000 मीटर, तो यहाँ पे 1 हो जाएगा सिंपली 1, 8, 7, 5, है ना। इसका मतलब है 1000 में यहाँ पे इतना जोड़ दीजिए, ठीक है, तो 1875
यह सब कुछ मीटर में हो गया। अब इसका हम लोग दो गुना कर दे रहे हैं, अब पता चल जाएगा कि हम लोग को एक दिन में कितना वो दूरी तय कर रहा है। ठीक है, 2 गुना कर दीजिए। यहाँ पे 2 5 10 हो जाएगा, 10 को 0 1 हासिल, यहाँ पे 7 दूना 14 1 15 को 5 1 हासिल लगा, फिर यहाँ पे 2 8 16 1 17 को 7, ठीक है, हासिल 1 लगा, 2 1 कम 2 1 हासिल 3, 2 1 कम 2 1 हासिल 3। इतना मीटर प्रत्येक दिन दूरी तय की जा रही है। ठीक, हमने यहाँ पे लिख दिया हुआ है कि प्रत्येक दिन जो भी यहाँ पे विद्यार्थी के स्कूल और यहाँ पे घर के बीच की दूरी थी उसको 2 बार तय करा था, है ना। तो प्रत्येक दिन इतना मीटर तय किया जा रहा है ना। और ये प्रक्रिया कितनी बार हमें करना है, कितने दिनों तक करना है, 6 दिन तक। तो यहाँ पे एक दिन में इतना मीटर तय किया जा रहा है, तो यहाँ हमें 6 दिन तक का ज्ञात करना है। तो 6 दिनों के लिए यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, 6 का गुणा लिख देते हैं। तब विद्यार्थी द्वारा 6 दिनों में तय की गई दूरी बराबर, इसका 6 का गुणा कर दीजिए, 6 गुणते 3750 मीटर में ही आएगा। ठीक है, अब चलिए 6 से गुणा करके लिखते हैं। 6 में यहाँ पे 0 में गुणा कर देंगे तो 0 ही आपको मिलेगा। 6 5 30 हो जाएगा, 30 को 0, अब हासिल 3 लगा। ठीक है, 6 7 42, 42 में आप 3 जोड़ देंगे तो 45 हो जाएगा, 45 को 5, अभी हासिल 4 लगा हुआ है। ठीक है, हासिल 4 लगा हुआ है, 6 3 18, 18 में 4 जोड़ देंगे तो आपको 22 हो जाएगा। ठीक है, इतना मीटर है ना। यदि आप किलोमीटर के हिसाब से लिखना चाहते हैं तो जो ये 1000 का स्थान है ना, यहाँ 1000 के स्थान से ये क्या हो जाएगा, किलोमीटर में आ जाएगा। या फिर आप इसको ये भी लिख सकते हैं 22 किलोमीटर और 500 मीटर। ठीक है, चलिए यही इसमें दिया हुआ था कि विद्यार्थी के घर के बीच की दूरी दे दिया गया था हम लोग को, और ये बता रहा था कि एक दिन में क्या कर रहा है, 2 बार वह दूरी तय कर रहा है। तो हमने पहले उसका 2 गुना कर दिया। पहले तो जो यहाँ पे किलोमीटर में दिया था ताकि हम लोग गुणा भाग आसानी से कर पाएँ, इसका हमने किलोमीटर को यहाँ पे पहले मीटर बदल दिया है ना। 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर होता है, तो यहाँ पे हो गया 1000 मीटर और प्लस यहाँ पे कर देंगे 875। ठीक है, तो 1875 आपको मिल जाएगा मीटर। ठीक है, पहले इसको हमने 2 गुना कर दिया है ना। जो भी दूरी थी एक दिन में 2 बार तय की जा रही थी, तो इसको हमने 2 गुना कर दिया, तो हमें पता चल गया कि एक दिन में विद्यार्थी इतना दूरी तय कर रहा है। ठीक है, एक दिन में, लेकिन हमें 6 दिनों का ज्ञात करना था, तो इसमें हमने 6 का गुणा कर दिया, 6 का गुणा कर दिया तो इतना आ गया। ठीक है, पहले मीटर में ही हमने ज्ञात किया, और फिर जो 1000 10,000 का स्थान है ना, ये क्या है, किलोमीटर है, तो इसको हमने किलोमीटर में कर दिया। ठीक है, और 500 मीटर हो गया। ठीक है, तो जो 6 दिन में वह विद्यार्थी 6 दिनों में इतना दूरी तय कर रहा है। ठीक है, 22 किलोमीटर और 500 मीटर। ठीक है, तो इस तरह से 11वां प्रश्न हल हो गया। चलिए हमें 12वां प्रश्न दे दिया गया है ना, एक बर्तन में 4 लीटर और 500 मिलीलीटर दही है। ठीक है, इतना दही है। यहाँ पे दिया हुआ कि 25 मिलीलीटर धारिता वाले कितने गिलासों से इसे भरा जा सकता है ना। इतना दही है इसमें, यहाँ पे इससे हम लोग को इसको भरना है। ठीक है, तो यहाँ पर ना इस बर्तन में आपको मतलब इससे हम लोग को इसको भरना है, तो आप सिंपली भाग दे देंगे ना। इसमें क्या कर देंगे, इससे आप भाग दे देंगे तो आपको पता चल जाएगा कितनी बार में कितनी गिलासों से, ये गिलास है, कितनी गिलास से आप यहाँ पे जो बर्तन है इसको आप भर सकते हैं। लिखते हैं हम लोग को दिया है, देखिए दिया है हम लोग को ना, एक बर्तन में 4 लीटर और 500 मिलीलीटर दही है, जिसे 25 मिलीलीटर धारिता वाले गिलासों से भरना है। ठीक है, गिलासों से भरना है, तो हम लोग क्या कर देते हैं, इसको भरना है तो इससे हम लोग भाग दे देंगे तो आपको आसानी से प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, फिलहाल में यहाँ पर पैमाना भी लिख दीजिए। ठीक है, देखिए 1 लीटर बराबर होता है 1000 ml होता है। ठीक है, 1 लीटर में 1000 ml होता है। ठीक है, तो इसको भी हम लोग देखिए, इसमें हम लोग को यहाँ पे 25 से हम लोग को भाग देना है ना। यहाँ पर हमें पहले ही दे दिया गया है ना कि यहाँ पे धारिता है, धारिता मतलब जो मापने वाला रहता है, इससे इसको माप को भर देना है पूरी तरह से। तो जाहिर सी बात है इसमें ना पूरी तरह से इसको विभाजित ही कर देगा। ठीक है, यहाँ पे 25 जो इसको क्या कर देगा, पूरी तरह से विभाजित कर देगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए हम लोग को भाग देना है ना, 4
लीटर और 500 मिलीलीटर में हम लोग को 25 से भाग देना है। तो हम लोग क्या करते हैं ना कि पहले हम लोग यहाँ पे जो लीटर है इसको भी मिलीलीटर में बदल लेते हैं ताकि हम लोग आसानी से भाग दे पाएँ। ठीक है, भाग दे लेते हैं। यहाँ पे भाग देंगे, यहाँ पर हो जाएगा यह 4000 हो जाएगा, 4500। ठीक है, 4500 हो गया, क्योंकि यहाँ पे 1 लीटर बराबर यहाँ पे 1000 ml होता है, तो यहाँ पे 4000 ml हो जाएगा और प्लस यहाँ पे 500, 4500 हो गया, प्लस यहाँ पे आप 25 से भाग दे दीजिए, है ना। इसको पूरी तरह से विभाजित कर देगा। ठीक है, चलिए भाग दीजिए। 5 से पहले हम लोग भाग देंगे तो हर में 5 बचेगा, 5 5 25। ठीक है, 5 से हमने हर में भाग दे दिया, अंश में भाग दीजिए, तो यहाँ पे 5 9 45, 900 बचेगा। ठीक है, अभी अंश और क्या है, 5 से भाग थे, 5 से भाग दीजिए, तो भाग देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 5 एकम 5, एक बार तो भाग चला जाएगा। अब यहाँ पर घटा देंगे तो 4 बचेगा, 4 और 0 40, 5 बटे 40, 180 बार में आप माप सकते हैं ना। 180 गिलास यहाँ पे भरेंगे ना, तो यहाँ पे पूरा जो दही वाला बर्तन है यह पूरी तरह से भर जाएगा। अतः हम लोग लिख देते हैं, अतः यहाँ पे 25 मिली लीटर धारिता वाले, लिख देते हैं धारिता वाले जैसे लिखा हुआ है, वाले गिलासों रहेगा, गिलासों से 180 बार में 4 लीटर और यहाँ पे 4 लीटर 500 मिलीलीटर वाला दही का बर्तन भर जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग का ये 12वां प्रश्न हल हो गया। ठीक है, और प्रश्नावली के हम लोग के यहाँ पे सारे प्रश्न हल हो गए। ठीक है, प्रश्नावली के सारे प्रश्न हल हो गए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, यदि चैनल पर नया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।